Welcome all of you. Today we are going to discuss about the exercise 10.1 class 10th which is known as circle, जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त होता क्या है। वृत्त या सर्कल। अ सर्कल is collection of all points which are at fixed distance from fixed point। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, कोई पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट से एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट करके या ट्रेसिंग ऑफ दैट पॉइंट्स इज नोन एज सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट, जो हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसे हम सेंटर ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। एंड जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, फिक्स्ड डिस्टेंस, उसे हम रेडियस ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल को हिंदी में केंद्र बोलेंगे और रेडियस को त्रिज्या बोला जाएगा। देखिए है क्या, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, कोई पॉइंट दे दिया हमें, लेट अस से ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसे एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले ली, चारों तरफ फिक्स्ड डिस्टेंस पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो एक सर्कल ट्रेस होगा। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको अगर मैं सी लिखूं तो सी क्या होगा, सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और फिक्स्ड डिस्टेंस, चारों तरफ ये डिस्टेंस सेम रहेगी, और इसको अगर आर लिखूं तो ये आर क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। और जो ये रेडियस है, ये चारों तरफ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कहीं भी देखो सरकमफ्रेंस पे चारों तरफ क्या होगी, ये इक्वल होगी, हर जगह इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर। और जो ये चारों तरफ बना है ये सरकमफ्रेंस, कहाँ तक होगी ये, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फिर हिंदी में बोल देते हैं इसको परिधि, सर्कल की परिधि। और ये जो डिफरेंट पॉइंट को करेंगे, जैसे कि क्या है, यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिला हमें, फिर एक पॉइंट मिला, फिर पॉइंट मिला, ऐसे फिक्स डिस्टेंस पर ऐसे मिलते मिलते गए पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ट्रेस करना या फिर कलेक्शन करना ही क्या बन जाएगा, कलेक्शन करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। अब देखिए सर्कल के बारे में कुछ और देखते हैं हम। देखिए एक सर्कल है, ये एक लाइन दे रखी है ऐसे, जिसको ले लेते हैं हम पी क्यू लाइन है। ये पी क्यू लाइन और सर्कल दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस पी क्यू लाइन और सर्कल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ये इसको टच कर रही है, ना ही इसके अंदर से जा रही है। तो इस लाइन को, जो ये पी क्यू होगा, ये पी क्यू को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन,
पी क्यू लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अब देखिए, अगर मैं डिनोट करूं, एक लाइन है, जैसे कि ये लाइन है और इसको क्यू आर बोल दूं, क्यू आर बोल दूं इस लाइन को, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो क्यू आर क्या होगा? देखिए, एक क्यू आर लाइन है जो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ए और बी पर, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनमें कॉमन पॉइंट्स कौन से हो गए? सर्कल और क्यू आर लाइन में कॉमन पॉइंट्स ए और बी कॉमन पॉइंट्स है। तो जो हमारी क्यू आर होगी, क्यू आर को इंटरसेक्टिंग लाइन और सीकेंट लाइन, क्या बोलेंगे? सीकेंट लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं, सीकेंट लाइन बोलो या इंटरसेक्टिंग लाइन, हम कुछ भी बोल सकते हैं। कौन सी होगी इंटरसेक्टिंग सीकेंट लाइन? वो होगी जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, या फिर 2 पॉइंट्स क्या हो उसमें, सर्कल और लाइन में 2 पॉइंट्स क्या हो, कॉमन हो, वो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्यू आर क्या है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखिए, एक लाइन है, लेट अस से दिस इज एसटी लाइन, और जो ये यहाँ पॉइंट है, सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो एसटी लाइन है, इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट सी ओनली, यानी कि वन कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड सर्कल और लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन बोलेंगे, टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, सर्कल पे टेंजेंट बोलेंगे। सर्कल के ऊपर कौन सी लाइन होगी? टेंजेंट लाइन होगी। हिंदी में बोलें तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, जो इसको स्पर्श करते हुए जाएगी, इसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन। तो एस टी क्या हमारी टेंजेंट लाइन है। अब देखिए क्या फ़र्क है इनमें, पी क्यू है और सर्कल है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कहीं पे भी ये टच नहीं कर रही, ना ही ये इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो पी क्यू क्या होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ सर्कल। क्यू आर है, सर्कल को ए और बी 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन भी इसी को बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग एंड टू, जो लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको बोलेंगे सीकेंट लाइन। और देखिए एस टी है जो सी पॉइंट पर टच करके सर्कल को जा रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। अब देखते हैं, देखिए इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। अब देखिए this is our circle, C is center of circle, PQ एक टेंजेंट लाइन है जो T पॉइंट पर इसको क्या कर रही है? स्पर्श करते हुए जा रही है, सर्कल को T पॉइंट पे स्पर्श करते हुए जा रही है। अगर मैं सेंटर C से सर्कमफ्रेंस T वाले पॉइंट्स के साथ मिला दूं तो ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। और होता क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल
एन टेंजेंट लाइन always perpendicular to each other। स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है हमेशा स्पर्श रेखा और किसके बीच में, त्रिज्या के बीच में। अब देखिए स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंट लाइन होती है, वो एक पॉइंट पे टच करके जाती है, और सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब सर्कल के ऊपर बहुत ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगी, तो सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिए पी क्यू क्या है हमारी, ये टेंजेंट लाइन है, सी टी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। ये था हमारा थ्योरी का पार्ट है। अब इसके बाद हम 10.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 है हमारा, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। देखिए सर्कल है क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर कोलेक्ट कर दे हम एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो क्या बनता है हमारा, सर्कल बनता है। अब इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, और जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या करती है, टेंजेंट सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे क्या करती है, स्पर्श करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स हो गए उनके ऊपर हर एक पॉइंट से एक हमारी टेंजेंट होती जाएगी, ऐसे इस तरीके से, दूसरे पॉइंट पे फिर अलग से, इस तरीके से हर एक पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, और सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इसलिए हाउ मैनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स can be drawn on a circle। कितनी, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन सर्कल। एक वृत्त के ऊपर इनफाइनाइटली अनगिनत स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स, डैश पॉइंट्स दे रखा, कितने पॉइंट्स पर एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है किसको, सर्कल को। सर्कल को कितने पे, टेंजेंट तभी होगी जब सर्कल और जो टेंजेंट है उनके बीच में ओनली वन कॉमन पॉइंट हो, एक ही कॉमन पॉइंट हो। मतलब कि क्या है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी, अगर दूसरे पे टच कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन विच इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। 2 पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन बन जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट, केवल और केवल एक ही पॉइंट पर वो टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, तभी उसको हम टेंजेंट लाइन बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा 2 पे कर दिया तो उसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं। अब सेकंड देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ, जो जब लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीकेंट लाइन। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, सीकेंट लाइन। एक पॉइंट पर टच करी या इंटरसेक्ट किया उसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन, अगर 2 पे कर दिया उसने इंटरसेक्ट तो उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन। थर्ड पार्ट करते हैं हम, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स किसी सर्कल में हम बना सकते हैं। देखिए एक सर्कल है, उसके अंदर पैरेलल टेंजेंट हमें बनानी है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी,
जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है एग्जैक्टली अपोजिट होने चाहिए, बिल्कुल अपोजिट हो दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट, बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट है यहाँ, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी जाके वो पैरेलल होगी। दोनों की दोनों सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। अगर ये थोड़ा नीचे या ऊपर होगा तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल नहीं रहेगी, टेंजेंट लाइन पैरेलल नहीं रहेगी। तो इसलिए अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू टेंजेंट्स, एट मोस्ट टू टेंजेंट्स। ये थर्ड जो हमारा है उसका आंसर क्या आएगा, एट मोस्ट कितनी हो सकती है, टू टेंजेंट्स हो सकती है। अब देखिए फोर्थ है जो हमारा, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। किसी सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट है और उस सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट बोलते हैं जिसको, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट टू ए सर्कल और सर्कल जब एक कॉमन पॉइंट आता है उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। कोई सर्कल है, सर्कल के पी पॉइंट पर टेंजेंट है पी क्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 5 सेंटीमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, मतलब 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसने दे रखी है। लेंथ ऑफ PQ इज, PQ की लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है। देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है। सर्कल के ऊपर क्या है कि एक टेंजेंट दे रखी है इसने, इस तरीके से टेंजेंट है, वो पॉइंट P के ऊपर क्या कर रही है, टेंजेंट कर रही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, P है, और उसने बोला सेंटर क्या दे रखा है, O इसका सेंटर दे रखा है। O को अगर P से अगर मिलाएं तो ये क्या होगी, रेडियस। तो रेडियस क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और PQ टेंजेंट है, मान लो कि ये Q पॉइंट है, क्योंकि P को उसने कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया है, तो दूसरा पॉइंट है Q, क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करेगी तो दूसरा पॉइंट कहीं इससे दूर होगा जो सर्कल को टच नहीं करेगा। फिर उसने बोला है कि जो ये टेंजेंट है O से एक लाइन ड्रा करें तो वो कहाँ, टेंजेंट के साथ कहाँ मिलता है, Q के ऊपर मिलता है। एक पॉइंट है Q, उसके ऊपर जाके मिलता है Q के ऊपर, और OQ की वैल्यू दे रखी है इसने 12 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ PQ, जो ये PQ है हमें वो डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में देखिए, वी नो दैट टेंजेंट टू द सर्कल एंड radius of circle are always perpendicular to each other. रेडियस ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस और टेंजेंट आपस में कौन सा कोण बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब देखिए जो हमें मिला है इन राइट, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, अगर हम बाई पाइथागोरस
थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस होता क्या है? जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो इसमें से ओ क्यू को क्या मान लेते हैं हम? ओ क्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हाइपोटेनियस होगा ओ क्यू, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन लेंथ होती है, जो साइड होती है वो ट्रायंगल की, वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। बाकी ये और ये, इन दोनों में से क्या बच गया? एक बच गया परपेंडिकुलर और एक बेस। किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो इनमें से, जैसे कि ओपी को मान लिया हमने परपेंडिकुलर, और बेस किसको मान ले? पी क्यू को बेस मान लो। इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो देखिए ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू क्या है? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। ये हमें निकालना है। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 144 माइनस ये 25 इक्वल टू से इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और पी क्यू का स्क्वायर 144 माइनस 25 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 119 का क्या हो जाएगा? रूट, और जो 5 दे रखा था हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पी क्यू भी क्या होगा? रूट 119 सेंटीमीटर। तो क्या लेंथ ऑफ पी क्यू इज रूट 119 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन्स parallel to given line such that one is a tangent and other is a secant of a to the circle। देखिए करना क्या होता है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो ओनली हमें क्या करने होते हैं? ड्रा करने होते हैं, उसमें हम अपने फ्री हैंड से नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? कंपास का यूज करेंगे। कंपास लेके हम सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे डेफिनेट रेडियस का, जिसके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कंपास की हेल्प से, फ्री हैंड से नहीं ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल बनाया हमें, तो उसमें बोला ड्रा अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। कोई गिवन लाइन है, गिवन लाइन का मतलब क्या है? वो लाइन क्या है? सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। लेट अस से एक गिवन लाइन ले ली हमने पी क्यू। पी क्यू एक गिवन लाइन दे रखी थी, उनमें से 2 लाइन इसके पैरेलल में बनानी है सच दैट टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू दिस गिवन लाइन। एक तो टेंजेंट होगी और दूसरी क्या? सीकेंट टू दिस लाइन। अब यहाँ से क्या करेंगे? इस लाइन के पैरेलल में हमें क्या बनानी है? एक तो सीकेंट लाइन बनानी है, जैसे ड्रॉ कर देंगे एक सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन क्या करेगी? बिल्कुल इसके पैरेलल में क्या करो? एक लाइन ड्रॉ कर दो बिल्कुल पैरेलल में, जिसको क्या बोलेंगे हम? मान लो उसको एस टी बोल दिया, और वो कहाँ? ए और बी पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ए और बी पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन क्या बोली है इसने? एक तो सीकेंट लाइन बोल दी है, और दूसरी क्या बोली है? कि टेंजेंट लाइन हो। एक और लाइन खींचेंगे हम, उसके बाद बिल्कुल एक ही लाइन में पॉइंट लेंगे हम, बिल्कुल सेंटर से होते हुए यहाँ, तो इस पॉइंट को ले गए बिल्कुल पैरेलल, सेंटर के बीच में ले लेंगे। ये तीनों की तीनों लाइन ये क्या कर रही है? एक पॉइंट पर, लेट अस से दिस इज डी पॉइंट। डी पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको मान लो हम कोई एक नाम दे देते हैं आर एम लाइन, इसको नाम दे दिया है। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? इसके स्टेप्स लिखेंगे। किस तरीके से? स्टेप्स में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या कर लेंगे? इसका सेंटर सी एन, इसको मान लो
F. From point C taken as center of circle, taking CF as radius, we drawn a सर्कल. हमने पहले क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये फर्स्ट स्टेप किया हमने. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन PQ. We drawn a intersecting line, non intersecting line PQ. थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, we drawn a secant line ST which intersect circle at 2 points A and B. ST है जो हमने एक सीकेंट लाइन ड्रॉ की जो सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट करती है. फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, we drawn a tangent line RM which touches the circle at point D. तो क्या होगा, जो RM क्या होगी, ये टेंजेंट लाइन है, ये क्या होगी, सीकेंट लाइन होगी, CF क्या होगी, हमारी रेडियस होगी. इस तरीके से हम लिखेंगे. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 10.2 एक्सरसाइज करेंगे. 10.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है.